धनाधन कार्रवाई और सियासत गरमाई। धामी सरकार के एक्शन को लेकर क्या विपक्ष को टेंशन है? यह बात क्यों? दरअसल 17 साल से लटके अटके भटके मामले का अंत करने का जिक्र धामी सरकार कर रही है। एक पीसीएस अधिकारी पर गाज गिरी, लेकिन यहां बात खत्म हुई। बात खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू होती है। और सवाल इसलिए क्योंकि ना जाने ऐसे कितने मामले उत्तराखंड में लंबित पड़े हैं जिस पर एक्शन की दरकार है। सालों साल से पूरे सूबे में एक्शन होने की दरकार क्यों महसूस हो रही है? करीब 17 साल पहले 2004 में एक मामला आया शत्रु संपत्ति से जुड़ा। कुछ अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर्स ने मिलकर जमीन को खुर्द-बुर्द किया। आरोप गंभीर थे, जांच हुई, जांच के बाद एक्शन भी हुआ। लगातार शिकायतें होती रही। शिकायत के बाद प्रशासन शासन हरकत में आया। एक पीसीएस अधिकारी के साथ साथ 28 पर एफआईआर दर्ज करने का जिक्र हो रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है क्योंकि मसला सिर्फ और सिर्फ एक जमीन भर का नहीं है। मसला समूचे उत्तराखंड में ना जाने ऐसी कितनी जमीनें हैं जिस पर कार्रवाई की दरकार है। और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक एक्शन क्या संकेत दे रहा है? अधिकारियों में भी कहीं ना कहीं टेंशन है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। चुनाव के दौरान बीजेपी और धामी सरकार ने एक वादा किया था कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। इसी कड़ी में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन भी ले रहे हैं। बीजेपी तो यही दावा कर रही है। बकायदा अब इस कड़ी में एक और एक्शन सियासी संग्राम की वजह बना है। जानते हैं क्या? दरअसल हरिद्वार में पीसीएस अधिकारी के साथ साथ 28 लोगों पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है, जिससे पूरे धर्म नगरी हरिद्वार से लेकर देहरादून तक में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में सियासत भी उफान मार रही है। विपक्ष जहां सरकार पर आरोप लगाते हुए एक्शन की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं मामले में सरकार इस कार्रवाई के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, जिसके बाद सर्दी के मौसम में सियासत गर्म हो गई है। पहली बार इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो, या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है। और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया है और भविष्य में और भी करेंगे। आपको बता दें कि ये मामला आज से करीब 17 साल पहले यानी 2004 का है, जो शत्रु संपत्ति से जुड़ा है। दरअसल आरोप यह है कि कुछ अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर्स मिलकर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे थे। लोग लगातार इसकी शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन 17 साल गुजर गए। 17 साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आखिर में जब इस मामले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, तो शासन प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच की शुरुआत की गई। और इस मामले में एक पीसीएस अधिकारी के साथ साथ 28 लोगों के नाम सामने आए। फिर क्या था? मामले में एक्शन लेते हुए प्रशासन ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें 3 पटवारी के साथ साथ 3 सब रजिस्ट्रार शामिल हैं। शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का मामला एक बार फिर सामने आया है, जब 2004 का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र, जो जौलापुर का कोतवाली क्षेत्र है, वहाँ पर ईदगाह रोड पर जितनी भी शत्रु संपत्तियाँ थी उनको कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द करने का ये मामला यहाँ पर सामने आया है। ईदगाह रोड पर ये पूरी ज़मीन यहाँ पर थी, जिसमें जो कुछ लोग बंटवारे के दौरान पाकिस्तान या किसी अन्य
जो देश है वहाँ पर चले गए थे, जिसके बाद ये शत्रु संपत्तियों को अब 2004 में अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ लोगों को ने इसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास यहाँ पर किया है। वहीं इस एक्शन की गूंज देहरादून के सियासी गलियारों में भी महसूस हो रही है। विपक्ष इस कार्रवाई को सिर्फ सियासी ढोंग बता रहा है। दिल के फफोले जल गए सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिन लोगों को उस प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए वहां पर अपॉइंट किया था, जिन लोगों का काम था अवैध कब्जे हटाना, जिन लोगों का काम था वहां की भूमि संरक्षित करना, सरकारी भूमि की देखरेख करना, वही लोग संलिप्त थे इस शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में। तमाम अधिकारी कर्मचारी जिनका नंबर आ रहा है या जिनका नाम आज समाचार पत्रों में छपा हुआ है, उसको देखकर तो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस प्रदेश को चला रही है, वरना मंत्रियों ने, विधायकों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है इस उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने में। बहरहाल एक्शन पर सियासी रिएक्शन संकेत दे रहा है कि इस तरह की कार्रवाई सियासी हलचल के साथ साथ आवाम के भरोसे को भी जगाने का काम करती है। मगर हकीकत तो ये भी है कि इस तरह के मामले सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं है। जरूरत है समूचे उत्तराखंड में एक अभियान चलाने की। ऐसे में सीएम धामी कब लेंगे ये वाला एक्शन, देखना बाकी होगा। जिस प्रकार से शत्रु संपत्ति का खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया, तो ऐसे में सीधे तौर पर सवाल निशान प्रशासन के उन अधिकारियों पर भी उठने लगे जिनके हवाले संपत्ति होती है, जिनके संरक्षण में काम यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन जब ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, तो सीधे तौर पर राजनीति भी तेज होने लगी है। ऐसे में देखना ये होगा कि धामी सरकार कैसे इस मामले से निपटती है और दोषियों को क्या कुछ सजा मिल पाती है। कैमरा मैन नसीम के साथ अभय केंतुरा, इलाहाबाद, देहरादून। तो इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है और आज इसी सियासत के मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ ये तीन मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी का चेहरा है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं। इतनी नाराजगी क्यों इस फैसले को लेकर? देहरादून तक हलचल है और आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये ढोंग है। ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार लखपत जी। जी देखिए तिलक जी, सरकार यदि कोई अच्छा कदम उठाते, किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है, निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाता और स्वागत किया भी जा रहा। हम एक चीज को लेके कह रहे हैं कि हमने कहा कि अच्छा बात है कि सरकार यदि इस शत्रु संपत्ति को लेकर के कार्रवाई कर रही है और जो केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए, जिस संपत्तियों को गृह मंत्रालय के अधीन होना चाहिए, उन संपत्तियों को उत्तराखंड में खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि 7 साल से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, 9 साढ़े 9 साल 10 साल से केंद्र में सरकार है। उसके बावजूद यदि इतनी घटनाएं हो रही, इतनी बार उस पर शिकायतें हुई है, पिछले 7 साल में कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। 17 साल से सर, 2004 से 17 से, मैं पिछले 7 सालों की भी बात कह रहा हूँ। अच्छा, पिछले 7 साल की बात कर रहे हैं। पिछले 7 साल से मैं ये कह रहा हूँ। और हाँ। इसलिए ये स्थितियां नहीं बन रही कि आपने देखा चाहे विधानसभा की भर्तियों का घोटाला, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी उत्तराखंड में संपत्तियां खुर्द-बुर्द हुई हैं वो इन्हीं 7 सालों में हुई है, राइट? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। अच्छा, भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। भाजपा के संरक्षण में। तो ये 7 साल में ही सारी जमीनें खुर्द-बुर्द हुई है ना? इसका मतलब ये हुआ ना लखपत जी, ये सारी जमीनें खुर्द-बुर्द जो है वो 7 साल में हुई है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे देश के अंदर है, चाहे जो राष्ट्रीय संपत्तियों के खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, राष्ट्रीय संपत्तियों को व्यक्ति विशेष को दिया जा रही है, भाजपा के शासन में हो रहा है। सर, ये एक्शन को लेकर आप इस एक्शन को जायज मानते हैं या फिर नहीं? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जायज मानता हूँ। मैं तिलक जी एक बात कह सकता हूँ, मैं धामी सरकार की स्लिप थपथपा सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैं देहरादून कोर्ट में एक वकील भी हूँ और देहरादून बार का मेंबर होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इस बार के अंदर जो जिस तरह की घटनाएं देहरादून के अंदर हुई थी, जिस तरह से पिछले कई सालों से संपत्तियों को लेकर के सहारनपुर में पूरे रिकॉर्ड को उसके अदला बदली की जाए, धामी जी ने उसको लेकर निश्चित रूप से अच्छा कदम उठाया है और कई लोगों पे गंगस्टा लगाया है। हम उसका स्वागत करते हैं कि ऐसे लोगों को, लेकिन साथ साथ में ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारे रिंग रोड पे भाजपा का ऑफिस बना हुआ है,
वो भी उसी में आता है, तो उसको क्यों नहीं छोड़ी भाजपा? डबल स्टैंड नहीं अच्छा। होना चाहिए ना। अब लखपत जी बात विषय भटक जाएगी। अब वो आपसे कहेंगे कि राजपुर रोड में जो आपका जो कार्यालय है उसके कागज दिखा दो, है ना, फिर वो विषय भटक जाएगा। एक मिनट रुकिए ना। सुन, मैं आपसे कहता हूँ, नहीं, आप छोड़ दीजिए उस बात को। आपने कहा अगर मगर धामी जी अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला मसला होता, ये पहले एक्शन हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन ये नहीं बता रहे कि भैया हमारी भी सरकार रही, उसने क्या एक्शन लिए, ये भी नहीं बताते। कोई बात नहीं। सुनीता जी, एक्शन हुआ अच्छी बात है, एक्शन हुआ अच्छी बात है, लेकिन यह मसला सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं है। सुनीता जी जानते हैं ना आप, उत्तराखंड में जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए बात लखपत जी बोले नहीं, लखपत जी सब जानते हैं। लखपत जी समूचे उत्तराखंड को जानते हैं, आंदोलनकारी रहे, उनको मालूम है कि उत्तराखंड में जमीनों का खेल कैसे खेला गया, किसने खेला और इस खेल के खिलाड़ी कौन कौन है, सब जानते हैं। लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुकता है कि नहीं सुनीता जी? और आप कह रहे हो कि हमारी पीठ थपथपाओ, एक मामले को सॉल्व कर दिया हमने। देखिए चावला जी, जहाँ तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की पीठ थपथपाने का विषय है, तो निश्चित रूप से थपथपानी चाहिए, क्योंकि जो हिम्मत हमारी सरकार में है, जो विजन हमारी सरकार में है, उसके लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी ने हिम्मत नहीं जताई, हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ी। अभी इनकी कोई 7 साल तक अटकी है, 17 साल आपके कहने के बावजूद भी ये 7 साल की ही बात करेंगे, क्योंकि इसका एक ही रीजन है कि जो मोदी जी की गारंटी है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है, ये 100% जानते हैं कि धामी सरकार ही ये सब कार्य कर सकती है। मैडम, तो मैडम सुनीता मैडम, एक मिनट 17 साल से लटके अटके भटके मामले ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों पड़े हुए हैं मैडम, विषय ये है। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की शत्रु संपत्ति है, और शत्रु संपत्ति वो होती है जब विभाजन के दौरान भारत पाक 1971 का युद्ध, उसके दौरान, और जो भारत चीन युद्ध 1965 के दौरान जो भारत देश को छोड़कर अन्य देशों में चले गए थे, और उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली थी, उस संपत्ति से मतलब है। अब उसको अगर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, जो भू माफिया है, जो अधिकारियों से मिलकर इस तरीके के कार्यों को करेगा, देखिए धामी सरकार उनको एक ही जगह है, उनकी जेल, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। जी मैं सिर्फ शत्रु जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, लखपत जी वेट करना चाहिए। लखपत जल्दी से, फिर संगीता जी आ रहा हूँ आपके पास। लखपत जी, वो सुनीता जी जानना चाह रही है, आपत्ति बताइए, आपत्ति क्या है? मैंने इसको लेकर के किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई। मैंने कहा कि अच्छा है, स्वागत किया है। मैंने आपसे खुद कहा कि मैं धामी जी की पीठ इसलिए थपथपा सकता हूँ कि मैं देहरादून बार काउंसिल का मेंबर हूँ, और देहरादून के बार काउंसिल के अंदर जिस तरह की धांधलियां थी पिछले कई सालों से, उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और जैसे किसने बता दीजिए सुनीता जी को, फिर वो भी एक्शन हो जाए। किसने की? जी मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को किया गया है वो भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं अच्छा सारे भाजपा ही हैं? हाँ, ये आप रिकॉर्ड जिनपे गैंगस्टर में लगे, अच्छी एक दो के नाम भी बता दो, फिर पता चल जाएगा। जी बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, मैं बता देती हूँ। अरे सुन लीजिए ना, आप अपने टर्म से कहिए तो, सुनीता जी आप अपने टर्म से कहिए तो ठीक है। आप देखिए कि अपने आपके किए गए कृत्यों को कैसे कांग्रेस पार्टी छिपाने की कोशिश कर रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा ने हमारे, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, मान्यवर अखबारों में छपा, सब जगह छपा है, और भाजपा से जो हमारे साथी वकील है भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, और अगर उनसे भी एक्शन हुआ तो अच्छी बात है। विधानसभा के अंदर भाजपा के लोग जुड़े हुए थे, भाजपा के लोग जुड़े हुए थे, सरकार में शराब बेचने में भाजपा के लोग थे। मैं ये कह रहा हूँ भाजपा का जो ऑफिस है, प्रदेश मुख्यालय का जो ऑफिस बन रहा है, वो भी इलीगल संपत्ति बन रहा है। ये तो देखना पड़ेगा ना मान्यवर कि मैं ये कह रहा हूँ अपने पे भी एक्शन लिया जाए, अपनी बात को भी मानना पड़ेगा, इनको अपनी बातों को समझ। क्या सुनीता जी ये बता सकते हैं आपकी जो आपकी रिंग रोड पे जो ऑफिस बनाया जा रहा, प्रदेश का कार्यालय बनाया जा, भाई कार्यालय बनाने का आपका सपना है, वो कौन सी संपत्ति है? वो संपत्ति कौन सी है? सुनीता जी, भाजपा ही गड़बड़ है, जिनका ऑफिस ही गलत संपत्ति पे बन रहा, उसमें क्या
क्या ट्रस्ट करें? बिल्कुल नहीं, मैं आरोप पूछना लगाने चाह से रही नहीं हूँ होता है, आरोप लगाने से नहीं होता, आप सीधे करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, लखपत जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सुनीता जी प्लीज, एक मिनट संगीता जी के पास जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी सर, के ही नेता मिलते सर हैं। आप बोल नहीं पा रहे हो, बात अलग है। लखपत जी अब छोड़ दीजिए ना, लखपत जी एक मिनट, अब सबको मालूम है किस किस की सरकार में किस किसने सारंगी बजाई है, अब छोड़ दीजिए ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? यहीं पे रुक जाऊं या आगे बढ़ूं? लखपत जी मालूम है किस किस की सरकार में किस किसने सारंगी बजाई है, सबको मालूम है, अब रुक जाइए। संगीता जी आप किस तरह से लेते हैं इस कार्रवाई को? तिलक भाई देखिए, ये स्वागत कदम है कि धामी जी इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं। हाँ। और देखिए अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां यहाँ सत्ता में रही हैं, तो जो यहाँ ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, लगातार उत्तराखंड को लूटने का काम चल रहा है, अधिकारी जिस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। और धामी जी को सिर्फ ये किसी एक जिले में नहीं, पूरे उत्तराखंड में ये कार्यवाही करनी पड़ेगी, तभी एक नजीर पेश होगी। और मैं तो ये कहूंगी कि तिलक भाई की सिर्फ ये अधिकारियों पर नहीं, अधिकारी पर हम लगातार कार्यवाही होते देख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो बड़े सफेद पोश हैं, जिनकी शह में ये काम हो रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम बिना किसी शह के असंभव है तिलक भाई, तो जो इसमें नेता संलिप्त है उन पर कार्यवाही करके सरकार कब नजीर के पेश करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, तो आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से मैसेज जाता है अधिकारियों में भी? बिल्कुल मैसेज जाता है, बिल्कुल मैसेज जाता है। देखिए कोई एक अधिकारी को अगर कार्रवाई होगी तो दूसरा बिल्कुल डरेगा, लेकिन जो अधिकारी इस तरह से इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं और 17 साल पहले से ये मामला अटका हुआ है, तो देखिए कि कोर्ट में जाने के बाद भी, शिकायतों के बावजूद भी उन अधिकारियों की हिम्मत लगातार बरकरार। तो ये सवाल सिर्फ धामी जी से पूछा जाए या फिर लखपत जी से भी पूछने की हिम्मत है? मैंने क्या कहा तिलक भाई कि दो ही पार्टियां उत्तराखंड में रही है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों की जिम्मेदारी थी कि अगर ये काम हुआ तो कैसे हुआ। सवाल दोनों पर खड़े होते हैं, किसी एक पर नहीं, क्योंकि 17 साल पुराना मामला है। इससे पहले पूर्व डीएफओ पर जो ईडी का हंटर चला है उस पर भी कुछ? तिलक भाई मैंने क्या कहा, देखिए डीएफओ की संपत्ति 33 करोड़ एक दिन में नहीं हो गई ना। हाँ। तो जो उसके नेता है, उस विभाग को संभाल रहे हैं, वो आखिर क्या कर रहे थे? उनकी जिम्मेदारी तो नहीं उसके लिए बनती भी कि जिम्मेदार उनके धामी जी है? मैंने धामी जी की जिम्मेदारी की बात नहीं की। हाँ। सरकार जब भाजपा की है तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जीरो टॉलरेंस। नहीं, तो अभी तो आप कह रहे हो कि उनकी संपत्ति अगर 40 गुना हो गई, लेकिन उनकी पत्नी की फोटो जो है कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देती है, तो उसको क्या माने? दोनों का जिम्मेदार ठहराया कि किसी एक की नहीं, जिसके कार्यकाल में ये हुआ है उसकी अपनी जिम्मेदारी है। सुनीता जी रिएक्ट करना चाहे, फिर लखपत जी आ रहा हूं आपके पास। और तिलक भाई देखिए, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि सुनील उलियान दाना जी पर कब कार्रवाई होगी, प्रेमचंद अग्रवाल जी पर कब कार्रवाई होगी, विधानसभा का भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन आखिर नेता कब गिरफ्त में आएंगे? ओके सुनीता जी दरअसल ये कह रहे हैं कि हमारे वालों को तो आपने जेल में डाल दिया, आज तक बेल नहीं मिल रही, रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना के वहां पर जो है वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम कह रहे हैं एक के ऊपर तो आप भी एक्शन ले लो। यही बात कह रहे हो ना संगीता जी? इनको तसल्ली हो जाएगी। भाई कितने नाम मैं गिना दूं, लेकिन ये अपने नेताओं को तो बचाने का काम करते हैं, तो दोहरा चश्मा जब भाजपा लगाती है तो दुख होता है। बचा लेते हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं। अरे भाई दिल्ली में और पंजाब में देखिए ये लोग सुनीता जी अभी उत्तराखंड की बात कर लीजिए, दिल्ली और पंजाब पर राजधानी में होने के बावजूद आप उत्तराखंड में क्या हो रहा है? आप इसकी सरकार नहीं है, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, या कांग्रेस की बीजेपी ने आपको समझा है। अभी तक भी आपकी सरकार थी, आज कार्रवाई हो रही है। 7 साल प्रेम जो है आपकी सत्ता है, किसी दूसरे की नहीं है। सुनीता जी हिंदू शामिल देश करके अपनी संपत्ति हजाना कैसे हो गई, इसका भी जवाब दीजिए ना। अब तो पूर्व मेयर हो चुके हैं, अब तो कार्रवाई कर दीजिए, अब तो वो मेयर से बनते नहीं है ना, तो अब भी कार्रवाई कर दीजिए। आज को संपत्ति का मामला कर दिए, सब अधिकारियों पर कार्रवाई करें, नेताओं को बचाने का काम करें, दोहरा चश्मा लगाए तो ये नहीं चलेगा। सुनीता जी आप कार्रवाई कीजिए, मैंने पहले भी स्वागत किया कि ये धामी जी का स्वागत वाला कदम है कि वो अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सुनीता जी आपकी सरकार से ये आशा है कि नेताओं पर भी कार्रवाई हो, तभी आप जीरो टॉलरेंस को कह पाएंगे। एक मिनट लखपत जी नीति हम बोलते ही नहीं, करते भी हैं। लखपत जी ये सिस्टम में संदेश जाता है कि नहीं जाता? एक पीसीएस अधिकारी पर अगर गाज खींचती है, दूसरी तरफ पूर्व डीएफओ पर
जो है ईडी की कार्रवाई होती है, संपत्तियों को अटैच किया जाता है, इस तरह की कार्रवाई से एक संदेश जाता है कि नहीं जाता, मैसेज जाता है कि नहीं जाता? तिलक जी, आपको याद होगा, निश्चित रूप से जाता, लेकिन आपको याद होगा NH 74 को लेकर के कुछ विशेष और कुछ IAS कार्य पे कार्रवाई की बात कही गई थी। नहीं लखपत जी एक मिनट NH 24 मामला मत उठाइए, दिक्कत होगी, 1 मिनट सुन लीजिए। नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बाकी तो आपका विवेक। नहीं, मैं पूरी बात कह देता हूँ। हाँ, और उसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के सबसे खास अधिकारी हो गए। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, 22 मई 2023 को धामी सरकार ने कहा कि उत्तराखंड में जितने भी भूमियों को सरकारी भूमि पर अधिग्रहण किया गया है उसको सादा हटाया जाएगा। हाँ। अभी 2 दिन पहले सरकार की रिपोर्ट आई, कल की रिपोर्ट सरकार के मंत्री ने कहा है कि केवल और केवल 13 जिलों में से 2 जिलों ने ही अपनी रिपोर्ट तलब की है, बाकी 11 जिलों ने अभी तक रिपोर्ट तलब नहीं की है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा था कि हम 2 महीने के अंदर सारे सरकारी भूमि के जो जितने अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को चुकाने का काम करेंगे, और हम सेटेलाइट से देखेंगे कि जंगलों को अंदर जो खेती और कटान कर रहे हैं उस पर क्यों रोक नहीं लगी। ये निश्चित रूप से अच्छा कदम है। मैंने पुनः कहा है कि चाहे वो हरिद्वार के अंदर का कदम हो, चाहे वो देहरादून के अंदर का कदम हो, चाहे इस तरह के जो लोग भूमियों को ठगने का काम करे, सरकारी भूमियों को बेचने का काम करे, इलीगल तरीके से काम करे, निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि सरकार का एक अच्छा कदम है उसको लेकिन संशय तब होता है तिलक जी। लखपत जी मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, आपने वो NH वाले मसले पर बात की, नेता प्रतिपक्ष कौन है सर इस वक्त आपका? मैं सुन लीजिए। नहीं सर बता दीजिए ना, जनता को एक बार बताइए तो सही। मैं सुन लीजिए। नहीं आप कोई दिक्कत नहीं, बताइए सर नेता प्रतिपक्ष कौन है? ये तो सारे सरकारी रिकॉर्ड में है कि कौन नेता प्रतिपक्ष और पूरा सर आप बता दीजिए, मुझे बता तो दीजिए फिर मैं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर सर बता तो दीजिए लखपत जी, क्यों घुमा के बात को, एक बार बता दीजिए। मैं आपसे एक बात इसी से संबद्ध कर रहा हूँ। नहीं मैं पूरी बात कर देता हूँ ना सर, आप अधूरी बात छोड़ रहे हैं, मैं पूरी बात बता देता हूँ आपको। आप नाम तो लीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष कौन है? मैं पूछा हूँ, मैं आपसे कह सकता हूँ कि चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे यशपाल आर्य जी हो, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे कोई भी। पहली बात मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में जाइए। 1 मिनट मैं सलाह दे रहा हूँ आपको। मैं आप कह रहे हो ना NH वाले मामले, मैं छोटी सी सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपका विवेक। उत्तराखंड की जनता भी देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैंने पहली बार किसी का नाम नहीं लिया, आपने जिन गणमान्यों के नाम लिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जाइए, एक ज्ञापन सौंपिए और मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करिए कि इस पूरे मामले की CBI जांच हो। बोलिए, है हिम्मत? बोलिए, एक डेलीगेशन जाओ, एक डेलीगेशन जा सकता है, बोलिए इस मामले की CBI जांच की हम सिफारिश करते हैं और सरकार से अपील करते हैं, हो जाएगा लखपत जी। सुन लीजिए, यदि हिम्मत नहीं होती मैं आपके चैनल पे खुले आम एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं कहता कि सरकार CBI जांच करे, किसके पूछने पर करे, कहीं भी करे। सर आप बोलिए ना, एक बार एक चिट्ठी को लेकर जाइए, एक ज्ञापन सौंप दीजिए मुख्यमंत्री को। हमने तो कई बार ज्ञापन दे दिया तिलक जी। मैं आप जाइए ना, आप थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ पड़ेगा, आप एक बार कोशिश करके देखिए। अरे आप ये बता दीजिए ना, कितने विपक्षों के कहने पे CBI छापे पड़े? सर आप कोशिश तो करके देखिए, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जाइए। मैं कह रहा हूँ, सुनीता जी करवा देंगे आपकी बार तो। नहीं केवल, लेकिन रिकॉर्ड ये बताए कि कितने विपक्ष के कहने पे CBI जांच। ठीक है लखपत जी, आप ये इस चैप्टर को यहीं बंद कर दीजिए। 1 मिनट, ये तो सुनीता जी काम करना है, ये तो कर रहे, चाहे ईमानदार व्यक्ति क्यों नहीं, उन्हें लगेगा तिलक जी हमारे फेवर में नहीं। पार्टी को जवाब देना होता है तो वो बोलने की बातें और पीछे को घुमाने में तो ये लोग माहिर है। और ये जो शेरों शायरी उनकी प्रवक्ता करके गई है, जरा गिरबान में अपने ध्यान को, हम कैसे ईमानदारी सोचें। और जब अच्छा सारे प्रदेश हित में हमारी सरकार में हो रहा है तो उसमें सहयोग करें, उसमें खुलकर बोले कि ऐसी होनी चाहिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भ्रष्टाचार करके और इसी को कहते हैं मोदी जी की गारंटी। बोलिए, आपके भी जो कदम उठाए गए भी मुख्यमंत्री है, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि केवल गानेबाजी आगे कार्रवाई के खिलाफ एक सुर में बोलेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड से भ्रष्टाचार दूर होगा भाई। अरे भ्रष्टाचार तो भाजपा के रग रग में है, भाजपा दूर करनी पड़ेगी इस प्रदेश से। भ्रष्टाचार दूर करना है तो भाजपा को दूर करना पड़ेगा। भाजपा के तो रग रग में भ्रष्टाचार बसा हुआ है, मैं यही तो कह रहा बार बार, भ्रष्टाचार में लिप्त है भाजपा। मंत्री हो, संगीता जी का ऑडियो आएगा। संगीता, ये मसला सिर्फ शत्रु संपत्ति तक सीमित नहीं है, मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, क्या इस तरह के ना जाने कितने मामले
अटके लटके और भटके पड़े हैं, उस पर एक साथ मिलकर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, विषय यह है। संगीता जी का ऑडियो प्लीज। संगीता जी अनम्यूट कर लीजिए, कुछ म्यूट अनम्यूट का चक्कर है। तिलक भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए, केवल शत्रु संपत्ति तक नहीं, उत्तराखंड में जल जंगल जमीन का मामला हमेशा से रहा है और यहाँ अधिकारी आए, लूट करके चले गए। उत्तराखंड को ऐसा राज्य, एक छोटा सा राज्य है, तो सरकार को बिल्कुल नियत के साथ ये एक्शन पूरे उत्तराखंड में चलाना चाहिए। और मैंने शुरू की लाइन में ही कहा कि ये एक्शन जो धामी जी ने लिया है ये स्वागत वाला है, लेकिन फिर ये जड़ से सुनीता जी तभी खत्म होगा जब इसके पीछे जो सफेद पोस्ट छिपे हुए हैं आप उन पर कार्यवाही करेंगे, तभी ये जड़, भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो उत्तराखंड से खत्म होगी। नहीं तो ये अधिकारी ऐसे ही पनपते रहेंगे और कार्यवाही होती रहेगी, लेकिन आगे और जन्म लेते रहेंगे अधिकारी और उत्तराखंड को यूं ही लूटने का काम करते रहेंगे। हाँ सुनीता जी, कुल मिलाकर ये कह रही है कि भाई आप सिर्फ अधिकारियों को नाप रहे हो, कुछ सफेद पोशों को भी नापो। देखिए चावला जी, अगर सफेद पोश हो, ब्लैक पोश हो, विदाउट पोश हो, सभी का यहाँ पे जो लेखा जोखा होगा। अगर कोई उसमें शामिल होंगे, संलिप्त होंगे, तो कोई नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पद का हो, किसी भी कद का हो। नहीं 23 साल में तो आज तक कोई सफेद पोश नहीं नपा गया ना, वो तभी पूछ रही है। 23 साल में कोई व्हाइट कॉलर नहीं आया। आप लाइए ना। नहीं, लाने का काम हमारा थोड़ी ना मैडम। सब लोग जो है लाते तो आप हो। नहीं लाते आप सब मिलके हो। तो किसी का संरक्षण है तो बोले वो, नहीं तो भुगतते रहे अकेले, बोले वो, उनको भी साथ लेकर जाए अपने साथ अंदर। सुनीता जी, साथ में अगर खाया पिया है तो भाई अंदर भी इकट्ठा खाए पिए। सुनीता जी, कहाँ आपको जारी है जब गलत काम करने में एक साथ थे। सुनीता जी, आपने कहा व्हाइट पोश आप लेकर आओ। एक मिनट सुनीता जी, ये व्हाइट पोश लाने का काम हमारा नहीं है ना। आप लोग कहते हो 156 घोटाले, एक कहता है दूसरा 156 घोटाले, और फिर वो कहता है 156 घोटाले के बाद फिर वो ढैचा कुंभ और ये तम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए आप मुस्कुरा रहे हो, अब सब मिलके मुस्कुराते हो, लेकिन सफेद पोश हमने नहीं कहा ना कभी, आप लोग मिलके कहते हो, आप सब मिलके कहते हो। हम तो वही पूछ रहे हैं कि 23 साल में एक तो मिलेगा ना सफेद पोश कि जिसके कहने पर ये भ्रष्टाचार हुए, लेकिन एक भी नहीं है। तभी मैं कहता हूं उत्तराखंड में कभी कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी वाड्रा को राष्ट्रीय दामाद मानती है, जरा ब्यौरा दे उनकी कहां संपत्तियां हैं। सुनीता जी, अब वाड्रा पर आ गए आप। 2014 से आपकी सरकार है, जिस पर चाहे तब जांच बिठा लीजिए, कौन मना कर रहा है। ऐसे ना जाने कितने वाड्रा आपको मिल जाएंगे, है ना। आज 24 आने को आ गया। भ्रष्टाचार करने से डरे, ठीक, लखपत जी, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। लखपत जी, ये आप भी कोशिश कर लो ना, अगर सीएम के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से एक कार्रवाई हो सकती है, 2-4 निपटारे तो आप भी करवा सकते हो, क्या दिक्कत है, करवा लो। जब आपकी सरकार में नहीं हुआ, धामी जी की सरकार में हो रहा, उस पर भी आपत्ति है आपको। पहली बात है का भ्रष्टाचार करके कोई नहीं बच सकता है, तिलक जी बच सकता है। भ्रष्टाचार कीजिए, चोरी कीजिए, लूट कीजिए, बलात्कार कीजिए, भाजपा का सदस्य बन जाइए, आप सब चीज से रिहा हो जाएंगे। अच्छा, आपने जहाँ तक आपने दूसरी बात कही है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, तो भाजपा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगी। तीसरी बात आपने कहा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर है सुनीता जी, चाहे लखपत जी हो, चाहे संगीता जी हो, चाहे हम क्यों ना हो, इस कार्रवाई का सब स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, अच्छा हुआ, लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकनी चाहिए, ये एक्शन आगे भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत वाला एंगल आ गया, लेकिन एक तरफ एक्शन, दूसरी तरफ से रिएक्शन और ये सियासी टेंशन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।